और इस बार जनता ने प्रधानमंत्री को हटाने का जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री बन भी गए हैं बैसाखी के सहारे, तो निश्चित तौर पे अब ये सरकार जो है जनता के लिए कोई काम करेगी, इसका विश्वास हम नहीं कर सकते हैं। पूरे बिहार में और देश के लोगों ने एकजुट होकर के इस बार मोदी जी के अंदर जो अहंकार आया था, वो अपने सिवा दूसरे किसी को कुछ नहीं समझते थे। बिहार में हमारे आदरणीय नीतीश जी जो बिहार के मुखिया हैं, यहाँ भी अगर आप देखें तो एनडीए के ग्राफ में काफ़ी गिरावट आई है। दूसरी बात एक और, जो हमारे महागठबंधन का जो सबसे बड़ा इस चुनाव के लिए एजेंडा था कि अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ज़रूर बिहार से नीतीश जी शामिल हैं तो अग्निवीर को समाप्त करवाएं। देखिए, पूर्णतः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं और बिहार के 8 सांसदों को केंद्र में जगह दी गई है और 8 मंत्री बिहार से कहीं ना कहीं केंद्र में अब बने हैं। हमारे साथ बात करने के लिए माला विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमरजीत जी, कैसे देख रहे हैं, पूर्णतः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए और इस बार जनता ने प्रधानमंत्री को हटाने का जनादेश दिया है। जनादेश कहीं से भी प्रधानमंत्री के पक्ष में नहीं था और इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री बन भी गए हैं बैसाखी के सहारे, तो निश्चित तौर पे अब ये सरकार जो है जनता के लिए कोई काम करेगी, इसका विश्वास हम नहीं कर सकते हैं। पूरे बिहार में और देश के लोगों ने एकजुट होकर के इस बार मोदी जी के अंदर जो अहंकार आया था, वो अपने सिवा दूसरे किसी को कुछ नहीं समझते थे और वो सरकार जिस तरीके से जनता के ऊपर हमला बोल दिया था, एक तरफ जनता महंगाई के मार से, बेरोजगारी के मार से त्रस्त थी, किसान अपने सवालों को लेकर एमएसपी के मांग कर रहे थे, तो उन पर लाठी और गोलियां चल रही थी। इसका एक ज़बरदस्त पूरे देश के भीतर विरोध था और साथ ही साथ उनकी जो पॉलिसी थी कि देश पहले कांग्रेस मुक्त भारत बनाए का नारा दिए और पूरे देश में सारी रीजनल पार्टियों को ख़त्म कर देने का उन्होंने नारा दिया था। उनका कहना था कि वन नेशन वन पार्टी, एक देश में एक ही पार्टी रहेगी। तो इस तरह का उन्होंने जो बर्ताव किया और इसका भौतिक लक्षण भी ज़मीन पर दिखाई दिया कि जितने विपक्ष के नेता थे उनको संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल करके अपने हित में इस्तेमाल करते हुए उनको जेल भेजवाने का काम किए, उन पर केस मुकदमा लादने की कोशिश की, उन पर ईडी सीबीआई लगा करके उनको तंग तबाह और डराने की कोशिश की। इसे पूरे देश की जनता पसंद नहीं कर रही थी और लोग जो है एक लोकतांत्रिक माहौल देश में चाहते थे। इसीलिए इस बार का जो चुनाव हुआ वो देश के संविधान और लोकतंत्र के रक्षा के लिए, किसानों के हित के लिए जनता ने वोट किया। तो जनादेश तो उनके पक्ष में नहीं मिला है। अब बात सही है कि बिहार में हमारे आदरणीय नीतीश जी जो बिहार के मुखिया हैं, यहाँ भी अगर आप देखें तो एनडीए के ग्राफ में काफ़ी गिरावट आई है। उनके वोट परसेंटेज भी काफ़ी गिरे हैं और महागठबंधन के वोट परसेंटेज बढ़ा है। हम पिछली बार 39 सीट उनको मिला था, 1 सीट मात्र जीत पाए थे। इस बार हम लोगों ने 9-10 सीटें जीतने का काम किया है और सभी जगहों पर हमारे उम्मीदवार कड़ा टक्कर दिए हैं। तो ये परसेंटेज में भी आ रहा है, देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के जनादेश उसके खिलाफ थी और अब बात रही कि सरकार यदि बन गई तो नीतीश जी सरकार में शामिल है। बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की मांग उनकी भी पुरानी है और हमारी पार्टी तो उनसे भी पुरानी इस मांग को रखते आई है। आपको पता होना चाहिए कि जब बिहार का बंटवारा हुआ था उस समय नीतीश जी भी केंद्र में मंत्री थे और हमारी पार्टी बड़ा आंदोलन करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उस समय नीतीश जी खुद ही बिहार के विशेष राज्य के दर्जा देने के सवाल पर चुप रहे और बाद में जब बिहार में उन्होंने जो जनता के सामने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ तो राजनीतिक एजेंडा के बतौर इसको उठाया। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से आत्मसमर्पण किए हुए हैं, ये बिहार के लोगों का जो सपना है वो पूरा होने जैसा नहीं दिख रहा है।
दूसरी बात एक और, जो हमारे महागठबंधन का जो सबसे बड़ा इस चुनाव के लिए एजेंडा था कि अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जरूर बिहार से नीतीश जी शामिल हैं तो अग्निवीर को समाप्त करवावें और देश स्तर पर 30 लाख पद जो खाली पड़े हैं उस पर बहाली करवावें। 200 यूनिट बिजली बिहार के गरीबों को फ्री करवावें। ये बिहार के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। बिहार के जो आंकड़े आए हैं जातीय गणना के माध्यम से, तो आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि बिहार में 6000 से कम प्रति माह इनकम पर जीने वालों की तादाद 34% है, यानी 90 लाख से ज़्यादा परिवार बिहार का जो 6000 से कम इनकम पर जी रहा है। अगर इसको थोड़ा बढ़ा करके 10 पर लाया है, ये उन्हीं का जो जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण आया है बता रहा है, तो ये आबादी बढ़ करके 67% से भी ज़्यादा हो जा रहा है, जो इतनी बुरी हालत में, बदहाल हालत में है। जो कहा जा रहा है कि बिहार का विकास हुआ है, तो वो विकास की तस्वीर को साफ साफ दिखा रहा है कि आज के समय में 10,000 से किसी का जीविका नहीं चल सकता, और इस बदहाल की हालत में बिहार की इतनी बड़ी आबादी जी रही है। अमरजीत जी, देखा जाए तो 8-8 केंद्र में मंत्री बने हैं, इन तमाम मंत्रियों को क्या संदेश जाएगा आज की तरफ से? देखिए, मंत्री बनने से कुछ नहीं होता है, बनाया जा सकता है, वो लोग का अपना एजेंडा है, वो तो जीते हैं तो मंत्री बनेंगे ही। लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार का जो मेन एजेंडा है कि बिहार को बदहाली से बाहर निकालना है, बिहार के पलायन को रोकना है। तो बिहार के जो प्रक्रिया महागठबंधन की सरकार में शुरू हुई थी, शिक्षक बहाली से लेकर के स्वास्थ्य विभाग में भी फाइलें गई थी, विभिन्न विभागों में फाइलें गई थी और सब जगह बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसको तत्काल पूरा करे। ये उनका एजेंडा नहीं था, ये महागठबंधन का एजेंडा था, और इस काम को महागठबंधन की सरकार ने शुरू करवाई थी। देश में 30 लाख पद को पर बहाली का काम शुरू करें। ये अगर नहीं होगा, बिहार के लोगों को बिजली फ्री नहीं दिया जाएगा 200 यूनिट, और बिहार को बदहाली से निकालने के लिए एक बड़ी योजना अगर नहीं ली जाएगी तो इसको लेकर के हम लोग ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा करेंगे और बिहार को एक नए दिशा में, नए बिहार बनाने की दिशा में बात आगे बढ़ेगी। देखिए, नए बिहार को आगे कहीं ना कहीं दिशा में बढ़ाने के लिए बात बढ़ेगी, और ऐसे में बड़ा आंदोलन की बात कर रहे माले विधायक अमरजीत सिंह कुशवाहा यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ बिहार को बदहाली से निकालना है, और इसको लेकर नीतीश कुमार को आवाज बुलंद करना होगा। नीतीश सरकार अगर केंद्र से मांग नहीं करती है, अगर मांग पूरा नहीं करवाती है, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं माले पार्टी हो या फिर पूरा महागठबंधन हो, वो कहीं ना कहीं खड़ा होकर उग्र आंदोलन जो है करेगा। तो फिलहाल माले विधायक अमरजीत सिंह कुशवाहा को सुन रहे थे। तीसरी बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, इसको लेकर जमकर निशाना साधे, तो वहीं क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।